मैं भिक्षुनी वंदना। मैं आज संकल्प भूमि पे यहाँ पे आई हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वड़ का झाड़ है, इस जगह पे बाबा साहेब बैठे थे और बाबा साहेब ने यहाँ पे बैठ के संकल्प किया था। तो आज मैं आपको इस संकल्प भूमि के बारे में थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बड़ौदा है, सयाजी गायकवाड़ जी का राज्य यहाँ पे था। तो सयाजी राव जो गायकवाड़ थे, उन्होंने बाबा साहेब को स्कॉलरशिप दिलवाई थी अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो बाबा साहेब के सामने सयाजी राव गायकवाड़ ने ये शर्त रखी थी कि आप जब वहाँ से पढ़ के आओगे तब आपको 10 साल मेरे यहाँ पे नौकरी करनी पड़ेगी, बड़ौदा में आपको रहना पड़ेगा। जब बाबा साहेब अपनी जो अभ्यास है वो पूर्ण करके वडोदरा में आए, तब जैसे ही सयाजी गायकवाड़ ने बताया कि एक इंसान है जो अछूत है और वो अमेरिका से आने वाला है, तब जो सयाजी राव गायकवाड़ है उन्होंने कुछ लोगों को आदेश किया कि आप जाके उन्हें रेलवे स्टेशन से लेके आए। लेकिन बाबा साहेब को लेने के लिए कोई भी वहाँ पे गया नहीं। तो वहाँ से ही हम देख सकते हैं कि छुआछूत तक वहाँ पे कितना था। बाबा साहेब खुद रेलवे स्टेशन से लेके यूनिवर्सिटी तक यहाँ पे खुद चल के आए और बाद में सयाजी गायकवाड़ ने उन्हें अपने सभा में ही नौकरी दी। जब उन्होंने यहाँ पे नौकरी स्टार्ट की तो यहाँ पे सब लोगों को पता था, जैसे सयाजी राव गायकवाड़ ने पहले ही बोला था कि वो इंसान जो यहाँ पे आ रहा है वो अछूत है। तो सब लोगों को यहाँ पे पता था कि वो अछूत है, इसलिए उनके साथ में कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था, उनका घड़ा अलग था। चपरासी भी उन्हें जब फाइल देता था वो दूर से फेंक के फाइल दिया करता था। जब वहाँ पे वो खाना खाने के लिए जाते थे तो जो चटाई होती थी बिछाई हुई, वो चटाई भी वहाँ से उठा ली जाती थी और उन्हें ज़मीन पर ही बैठना पड़ता था। उनको अभ्यास से बहुत प्यार था, तो वो अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करना चाहते थे। तो जब वो लाइब्रेरी में जाते थे तो उन्हें लाइब्रेरी में जाने की परमिशन भी तभी मिलती थी जब उस लाइब्रेरी में कोई ना हो। अभी जब सबको पता था कि बाबा साहेब जो है वो अछूत है, तो वहाँ उन्हें बड़ौदा में रहने के लिए किसी ने भी घर नहीं दिया, कोई उन्हें खाने के लिए खाना नहीं देता था क्योंकि वो अछूत थे। तो यहाँ पे जो हिंदू है, मुसलमान है, सब लोगों ने उन्हें सहारा नहीं दिया। तो आखिर में बाबा साहेब को अपना नाम बदलकर एक फारसी समाज का जो गेस्ट हाउस हम बोलते हैं, वहाँ पे बाबा साहेब रहे। जो ये बात जब यहाँ के उनके साथ में जो कार्य करने वाले कलीग हैं उनको पता चला, तब वो लोग उस फारसी के पास गए और उन्होंने बताया कि ये जो इंसान तुम्हारे साथ में रहता है वो कोई फारसी नहीं, वो कोई हिंदू नहीं, बल्कि एक अछूत है। और ये जब बात उस फारसी को पता चली तब उन्होंने रात को ही बाबा साहेब के जो सामान है वो पूरा सामान उस गेस्ट हाउस में से बाहर निकाल के फेंक दिया। तब बाबा साहेब ने उनसे कहा कि अभी तो बहुत रात हो चुकी है, मैं इतनी आधी रात को मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे सिर्फ 8 घंटे की मोहलत दे दीजिए, जब सुबह हो जाएगी तब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, सुबह होने के बाद मैं चला जाऊँगा, आप मुझे सिर्फ 8 घंटे की परमिशन दीजिए। बट उन लोगों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उनका जितना सामान था वो सब निकाल के फेंक दिया। जैसे बाबा साहेब के साथ ये घटना भारत में हुई क्योंकि वो अछूत थे। तो जब बाबा साहेब का सामान उन लोगों ने फेंक दिया तब बाबा साहेब पास के ही गार्डन में आके बैठे, जिसे हम लोग सयाजी गायकवाड़ पार्क के तौर पर अभी जानते हैं। तो यहाँ पे आके बाबा साहेब इसी वड़ के नीचे बैठे और रात भर सोचते रहे। और रात के समय में सोचते हुए बाबा साहेब ने सोचा, उनके मन में ये बात आई कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं लंदन यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन प्राप्त किया है, डिग्री प्राप्त की है, मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद लोग मेरे साथ ऐसा सुलूक करते हैं, तो मेरी जो सामान्य जनता है, जो सामान्य लोग हैं, उनके साथ ये लोग क्या 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 कुछ नहीं करते होंगे। तब बाबा साहेब ने ये मन में संकल्प किया कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे अछूत लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको जब तक मैं सामान्य न्याय नहीं दिलवा देता, उनके अधिकार नहीं दिलवा देता, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। अगर मैं उन लोगों को अधिकार नहीं दिलवा पाया तो मैं खुद अपने आप को गोली मार लूँगा। ये बात बाबा साहेब ने संकल्प किया। और जिस दिन बाबा साहेब ने संकल्प किया उस दिन की तारीख है 23 सितंबर 1970। तो 1970 को बाबा साहेब ने इसी वृक्ष के नीचे बैठकर संकल्प किया और तभी से इसे संकल्प भूमि ऐसा कहा जाता है। जो
गुजरात की गवर्नमेंट है, उन्होंने 14 अप्रैल 2006 को इस जगह को संकल्प भूमि के तौर पर घोषित किया और आज हम इसे पूरे पूरे भारत में संकल्प भूमि के नाम पर जाना जाता है। 5000 वर्ष की जो गुलामी थी वो सिर्फ एक ही इंसान ने 40 वर्ष में तोड़ डाली और वो उस इंसान का नाम है डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। तो आज भी हम उस इंसान के ऋणी है कि जो ये 5000 साल की जो प्रथा थी उन्होंने 40 वर्ष में तोड़ डाली, हमें एक मनुष्य के तौर पर जीने की हमें आज़ादी दिलाई। लोग हमें एक पशु से भी बदतर हम लोगों को ट्रीट करते थे, लेकिन आज हमें एक इंसान के तौर पर देखा जाता है। तो जब भी 23 सितंबर को हमें हर साल यहाँ पे आना चाहिए और कुछ न कुछ संकल्प हमें करना चाहिए कि जो बाबा साहेब ने जिस तरह से संकल्प किया और बुद्ध धम्म को स्वीकार करके हमें एक मानवतावादी धम्म दिया और आगे जीने का तरीका सिखाया है, तो हमें भी एक संकल्प करके यहाँ पे आके संकल्प लेना चाहिए और हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और बाबा साहेब का जो सपना है उसे पूर्ण करने के लिए हमें सबने भी सहायता करनी चाहिए, हमारे सोसाइटी को साथ लेकर हमें चलना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और बाबा साहेब का जो सपना था कि मैं पूर्ण भारत को बुद्धमय करूँ, ये सपना हम तभी साकार कर पाएंगे। बस यही सब मेरी मनोकामना है सबसे कि आप लोग जितने संख्या में हो सके उतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे संकल्प भूमि पे आइए, आप अपना वंदन बाबा साहेब को दीजिए और यहाँ पे आके कोई ना कोई एक संकल्प कीजिए जिस संकल्प से हमारे समाज का भला हो, उद्धार हो और हमें इस भारत को बुद्धमय करने के लिए सहाय हो। इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द खत्म करूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।